हम अभ्यास 2.2 अभ्यास 2.2 करेंगे। 2.2 में देखेंगे, पहला सवाल पूछ रहा है कि निम्न बहुपदों निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध ज्ञात कीजिए, यह आपका दोस्तों सवाल है। इस सवाल में अगर पहला सवाल देखें तो x² माइनस 2x माइनस 8 दिया है। तो दोस्तों इसमें जो है हमें सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है। तो हम ये कल बताए थे आपको कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि शून्य ज्ञात करने के लिए हमें जो भी द्विघात बहुपद दिया रहता है हम उसके पहले क्या करते हैं, उसका पहले गुणनखंड करते हैं। चलिए हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने का नियम तो आपको छोटे क्लासेस में बताया गया है, फिर भी हम एक बार आपको बता देते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि हमारा x² का गुणांक क्या है और अचर पद क्या है। अगर हम देखें तो x² का गुणांक 1 है और अचर पद 8 है। तो दोनों का हम हमेशा हर समय गुणनखंड करते समय अचर पद और x² के गुणांक का गुणा कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका x² गुणांक 1 है और अचर पद 8 है। तो अगर इसका गुणा करते हैं तो 8 आता है। ठीक है, अब हमें ये जो 8 आया इसी से हमें ये बीच वाला पद ज्ञात करना होता है -2। तो जो 2 है वो 8 में 8 जो है किस किस पहाड़े में आता है पहले वो देखेंगे, तो उससे हमें 2 मालूम होगा। जैसे अगर हम देखें तो 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8। अगर हम 8 में 1 ऐड करते हैं तो 9 आता है, 8 में -1 करते हैं तो 7 आता है। दोस्तों हमें चाहिए 2, इसका मतलब 9 और 7 ये वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 2 को देखेंगे। अगर हम 4 में 2 को ऐड करते हैं तो 6 आता है, 4 में 2 को माइनस करते हैं तो 2 आता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, -2। तो 2 तो आ रहा है, इसका मतलब जो -2 चाहिए तो बड़े वाले को माइनस कर देंगे और छोटे वाले को प्लस। तो अपने आप हमें क्या मिल जाएगा, -2। इसका मतलब इसी के पद में हमको जो है इसे ब्रेक करना होगा। ठीक है, अब हम इसको गुणनखंड करते हैं। देखिए x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, अब 3 पद से 4 पद हो गया। अब इन 2 पदों में हम कॉमन लेंगे। तो कल आपको बताए थे कि x की सबसे छोटी घात कॉमन लेते हैं। तो इसमें x की घात 2 और 1 है तो घात 1 कॉमन ले लेंगे। तो x से x² को डिवाइड करेंगे तो x आएगा, माइनस x से x कट जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस। अब इन दोनों में देख रहे हैं कि x कॉमन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ x है इस पद में x नहीं है। हाँ, अंक कॉमन हो सकते हैं। अगर हम देखें तो 2 कॉमन है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा, इसलिए हम 2 यहाँ कॉमन लेते हैं। फिर वही जब बताया था कि कॉमन लेते हैं जिससे उससे हम भाग भी देते हैं। 2 का 2 में भाग दिए कट गया, x आया। फिर प्लस का माइनस में भाग दिए तो माइनस आया। फिर 2 से 8 को भाग दिए, 2 चौका 8 आया। अब फिर देखें तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कॉमन है। तो ये दोनों पोर्शन कॉमन है, इसके लिए कॉमन पद को फिर निकाल लेते हैं हम। निकालने के बाद ब्रैकेट डाल लेंगे और जो कॉमन लिया फिर उससे एक पद में डिवाइड करेंगे। देखेंगे x-4 से x-4 कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, x। उसको हम इस ब्रैकेट में लिख लेंगे। फिर x-4 से भाग देंगे इस पद में, फिर x-4 से x-4 कट जाएगा, क्या बचेगा, +2। ये हमारा दोस्तों गुणनखंड हो गया। अब इसमें हम दोनों जो आंसर आए हैं उसको हम 0 के बराबर कर देते हैं। यदि x - 4 बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4। और इसी तरह यदि x + 2 बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, x बराबर -2। तो दोस्तों ये हमारे 2 शून्य आ गए। कल आपको बताए थे
किसी भी द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अब शून्यक तो हमें मालूम हो गए, अल्फ़ा और बीटा। लेकिन अब यहाँ गुणांक की भी बात करता है कि गुणांक को ज्ञात करना है। तो अगर हम देखें तो शून्यकों का योगफल का सूत्र हमने कल आपको बताया था। शून्यकों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। कल हमने आपको ये दोस्तों बताया था। तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है, देखिए जो द्विघात बहुपद है उसमें एक्स के साथ किसका गुणा हुआ है, -2 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2 का गुणा करेंगे अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक हम यहाँ देखेंगे क्या है, कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, 1। तो इसके लिए यहाँ क्या कर देंगे, 1 लिखेंगे। अब यहाँ माइनस से माइनस का जब आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर हम देखें शून्यकों का योगफल, और शून्य क्या है, 4 और 2। तो अगर हम इसका योगफल करते हैं 4 और -2 का, और इसमें भी अगर हम देखते हैं तो प्लस से माइनस उड़ा किए तो माइनस आया 2, 4 में से 2 गया, दोनों ही क्या है, शून्यक भी बराबर है 2 आया और गुणांक भी क्या आया, 2 आया। यही इसका संबंध है। इसी प्रकार हम देखें अगर तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल देखेंगे क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब अचर पद में हम देखें तो अचर पद कौन होता है, अचर पद जो है आखिरी वाला सी होता है, इसका कितना है, -8। तो अचर पद क्या है हमारा, -8। एक्स स्क्वायर गुणांक वही जो हमने पहले बताया, 1 ये हो गया 1, तो कितना है दोस्तों, -8। अगर हम शून्यकों को देख लें तो शून्यक तो मेरे 4 और -2 थे, तो अगर इनका गुणनफल कर दें 4 और -2 का, तो इसका भी कितना आ जाएगा, -8। दोनों आंसर बराबर है, इसका मतलब ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हमें सारे सवालों को करना है। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलते हैं। तो दूसरा सवाल है 4s² - 4s + 1। फिर वही दोस्तों जो हमने कहा था कि हम चीज़ों इस सबों का गुणा करते हैं, जैसे बताया था कि पहले वाले का और आखिरी वाले का गुणा करते हैं। 4 1 जा 4, अब 4 से हमें फिर 4 लाना है, तो 4 से 4 1 जा 4, 4 1 5 होता है। 4 1 से 1 जाएगा तो 3 आएगा। लेकिन अगर हम 4 चाहें, 4 कब को आता है, 2 2 जा 4। अगर हम देखें तो 2 2 जोड़ देंगे, अगर -2 तो -4 हो जाएगा। इसका फैक्टर कर लीजिए, 4s² -2s + 1। फिर वही दो में कॉमन, तो देख रहे हैं कि दोनों में अंक भी कॉमन हो रहा है और वर्ड भी कॉमन हो रहा है। तो अंक में देख रहे हैं 2 और 4, तो इसका छोटा अंक क्या है, 2, और छोटा घात s की क्या है, s। यहाँ भाग डिवाइड दे दीजिए, भाग देंगे 2 दूना 4, s को s का करेंगे s - 2s कट गया। अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, 2 और 1 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, s में कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं होता तो क्या लेते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे, यही चीज़ आ जाएगी। फिर वही 2s, माइनस से प्लस को भाग दिया माइनस। अब फिर ये दोनों देखिए कॉमन है ना, दिख रहा है, तो 2s - 1, और फिर इससे भाग दिए कट गया, क्या बचा, 2s, इससे भाग दिए कट गया, क्या बचा, -1। फिर वही जैसे बताए थे, यदि 2s - 1 = 0 हो तो 2s = 1, तो s बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2। इसी प्रकार फिर वही 2s - 1 = 0 तो 2s = 1, तो s = 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का, ये शून्य खा गया हमारे, जब शून्य खा गया तो शून्यकों का क्या करेंगे हम लोग, जो है शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो फिर वही -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो x का गुणांक क्या है भाई, अगर हम देखें तो x का गुणांक मतलब यहाँ x की जगह कौन है, यहाँ पे x की जगह s है,
तो एस है अगर एक्स की जगह, तो उसका गुणांक देखेंगे, एक्स का गुणांक क्या है -4, तो यहाँ पे ले लेंगे -4, साइन के साथ लेंगे दोस्तों। क्यों साइन के साथ क्यों ले गए? क्योंकि हमने बताया था कि जितने भी द्विघात बहुपद हैं सबकी तुलना हम ax² + bx + c से करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ax² + bx + c सब प्लस है, प्लस वाला तो रहेगा ही प्लस में, लेकिन प्लस के सामने जो माइनस है उसको हम चिन्ह के साथ लेंगे। फिर वही x² गुणांक मतलब s² गुणांक, s² गुणांक क्या है 4, इसको देखेंगे अगर हम माइनस माइनस प्लस 4/4 कट जाएगा, कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह शून्यकों का योगफल भी देख लें। शून्य क्या है 1/2 1/2, इनका योग कर देते हैं, इसमें जोड़ेंगे लघुत्तम रहेगा 2, फिर वही 1 + 1 मतलब क्या हो गया 2/2, मतलब ये भी क्या आ गया। देखिए ये शून्य का योगफल और यहाँ पे गुणांकों दोनों ही क्या बराबर है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पर बटे x² का गुणांक। ठीक, अचर पद क्या है आपका 1 है, x² गुणांक आपने देखा 4, इसलिए शून्य को क्या है 1/2 और उनका गुणनफल कर दीजिए, ये भी क्या आ जाएगा 1/4 और ये भी क्या आ जाएगा 1/4, आपका ये संबंध हो गया। ठीक है, सामने इस तरह से आपको संबंध आपका निकल जाता है। इस तरह से सवाल आपको करने हैं और सारे सवाल जो हमने दिए हैं बताए हैं उसी हिसाब से हम लोग इन सवालों को करेंगे। तो पहले सवाल में 2 सवाल हम लोग कर चुके हैं, अब 2 सवाल करने के बाद हम लोग तीसरा सवाल पूछ सकते हैं। तीसरा सवाल अगर देखें तो तीसरा सवाल भी आपका ऐसे ही है, लेकिन इसमें विद्यार्थियों को कुछ कन्फ्यूजन भी हो सकती है। जैसे 6x² -3 -7x है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पहले हमको इक्वेशन को समझना पड़ेगा। इक्वेशन समझने का मतलब ये है कि हम इक्वेशन को देखें कि वो किस फॉर्म में दिया। फॉर्म तो इसका कुछ दिख नहीं का, क्यों? क्योंकि हमको ax² + bx + c दिया है, तो ये उल्टा दिया हुआ है ना। तो उल्टा देने की वजह से हम इसको पहले अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने के लिए 6x² -7x -3 पहले ऐसे करना है। ठीक है, अब देखेंगे तो 6 और 3 इन दोनों का हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। जब इन दोनों का हमें गुणा करना होगा तो 6 3 क्षेत्र का 18, 18 कब आता है दोस्तों 9 दूना 18, 9 में से 2 जाएगा तो 7, तो 6x² -9x + 2x -3। फिर इन दोनों में देखेंगे कॉमन अंक में क्या है, जिससे दोनों कट जाए 3 है, 3 कॉमन लीजिए। x² और x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x ले लिए। अब 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 दूना 6, x का x² हम डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 त्रिक के 9 प्लस। फिर इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो एक कॉमन ले लिया, फिर वही उतार दिया। ठीक, अब देखेंगे दोनों देखें कॉमन है, दोनों को एक कॉमन ले लीजिए इसमें से, अगले ब्रैकेट में रख करके डिवाइड कर दीजिए। इससे काटेंगे तो 3x बचेगा केवल, ऐसो इससे काट देंगे बचेगा प्लस। फिर वही दोस्तों सारे सवाल एक ही तरह, 2x - 3 = 0, x = 3/2, यदि 3x + 1 = 0, x = -1/3। फिर वही दोस्तों यहाँ पे शून्यकों का योगफल कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो -x का गुणांक देख रहे हैं कि -7 है, x² गुणांक 6 है, कितना आ गया 7/6। और शून्यक आपके ये आए हैं, इसका योगफल निकाल लीजिए 3/2 प्लस -1/2 3 सॉरी। ठीक है, अब इसका आप निकालेंगे 3/2 -1/3, 2 3 कैल्शियम 6 आया, तो 2 से 6 को भाग दिए, 2 3 6 3 त्रिक के 9, 3 दूना 6 2 1 कम, इसका क्या है 7/6, इधर भी आया था 7/6। ठीक है, इसी तरह हम निकाल लेंगे क्या
शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद इसमें क्या है? -3 एक्स स्क्वायर गुणांक 6, भाग दे देंगे 1/। ठीक। दूसरी तरह अगर आप देखें शून्यकों का गुणनफल, शून्य है 3/2 गुणे -1/। 3 से 3 काट दीजिए, क्या आएगा? -1/। देखिए दोनों बराबर, इसका मतलब ये क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। उसी तरह हम चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल देखेंगे इसमें। चौथा सवाल 4u² + 8u। और दोस्तों देखेंगे यहाँ पे आपका सी गायब है, सी गायब है तो यहाँ क्या हो गया? 0। इसका मतलब सी की जगह क्या होता है? 0। तो हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से कॉमन डायरेक्ट निकाल रहे हैं 4, तो क्या बचा? 4u, u भी कॉमन होगा, 4u कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? u + 2 है ना, u + 2। तो एक बार क्या करेंगे, यदि 4u = 0 तो u बराबर क्या हो जाएगा? 0/4 मतलब 0। और उसी जगह देखें u + 2 = 0 तो u बराबर क्या होगा? -2। फिर वही दोस्तों शून्यकों का योग -x का गुणांक क्या है? x का गुणांक देखिए यहाँ +8 है, यहाँ अपने आप खाली 8 आएगा। और x² मतलब u² गुणांक 4 है, काट दीजिए, आगे -2। शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक। अचर पद तो कुछ है नहीं, अचर पद को 0 लीजिए और x² गुणांक 4 है तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है। अब शून्यकों का योग है, योग भी आप करके देख सकते हैं। 0 + -2 मतलब क्या आ जाएगा? -2। देखिए ये बराबर है, गुणन भी कर सकते हैं आप। 0 × -2 0, क्योंकि 0 से किसी संख्या गुणा करते हैं 0 आता है। देखिए आंसर होगा। ठीक है। इसी तरह आपको दोस्तों ये करना है। पांचवा सवाल देखेंगे t² - 15। तो इसमें क्या करना है? a² - b² मतलब t का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या मिल जाएगा? a + b, और क्या मिल जाएगा? a - b। ठीक है। तो यदि आप करें t + √15 = 0 तो t बराबर -√15, और यदि t - √15 बराबर 0 तो t बराबर √15। फिर अगर हम दोनों शून्यकों का योग निकाल दें, अल्फा + बीटा ऐसे कर रहे थे, अल्फा बीटा ही मान सकते हैं उसको, तो आपका क्या हो जाएगा? -x² का गुणा, -x का गुणा। x तो देखिए यहाँ है नहीं, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो इसका लिखा है t² + 0 × t - 15। अब यहाँ देखें x का मतलब की जगह t है तो t का गुणांक क्या है? 0। यहाँ x का गुणांक हो गया 0/, x² गुणांक क्या है? 1। मतलब आंसर क्या हो गया? 0। अल्फा + बीटा की बात करें तो 2 शून्य किए हैं, अगर हम इसको देखें -√15 और √15, ये भी क्या आ जाएगा? 0। तो 0 बराबर 0। ठीक है। अगर शून्यकों का गुणनफल कर लें, अचर पद क्या है दोस्तों? -15। -15 बटे x² मतलब t² गुणांक क्या है? 1, क्या आ जाएगा? -15। अगर अल्फा बीटा दोनों शून्य का गुणा करके देखें √15 -√15, तो मानते हैं √= गुणा होगा और सेम संख्या हो तो क्या आ जाएगा? 15, और साथ में देखिए -15 - 15 बराबर हो गया। इस तरह से दोस्तों वो सवाल